नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में, जहां पर 2 कंपनियों ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स दिखाए हैं। नंबर्स कैसे रहे, क्या टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा एक ऐसा स्टॉक रहेगा जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको स्विंग ट्रेड में यानी कि अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। आज इंट्राडे में इस स्टॉक ने करीब करीब 5% की तेज़ी दिखाई दी और यहाँ पर 94 रुपीज़ 30 पैसे का हाई भी लगा। क्लोजिंग दी है करीब 91 रुपीज़ 80 पैसे के प्राइस के पर। वहीं पर अगर हम बात करें बीते एक महीने में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 20% के रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं पर पिछले 6 मंथ में लास्ट 6 मंथ में 37% के और एक साल में 71% के रिटर्न बना कर दिए हैं। यानी कि एक साल से पहले जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को बाय किया था वो यहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट लेकर बैठे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें बीते 5 सालों में, तो पिछले 5 सालों में अभी भी ये स्टॉक आपको 40% डिस्काउंट पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आज जिस तरह के नंबर्स दिखाई दिए हैं और जो वैल्यूएशन कंपनी की दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखाई दे रही है, जो अभी हम आगे एक एक करके वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस आपने देख ही लिया, हाई भी आपको बताया। स्टॉक सबसे पहला जो अट्रैक्टिव पॉइंट है स्टॉक की वैल्यूएशन, यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी है 165, जो क्लियर कर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टॉक मात्र 7 के पी पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है 165 है रियल एक्चुअल वैल्यू, बट मिल रहा है 90 रुपीज़ के ऊपर। उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्लियर कर देखिए, जो भी इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो मात्र 8 से 7% के आसपास का दिखाई दे रहा है। यानी कि इन स्टॉक ने अच्छे रेवेन्यू और अच्छे प्रॉफिट नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे के प्राइस पर दिखाई दे रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। स्टॉक में जो पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बताए, पहला देख ही लिया कि स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके अलावा जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को पिछले क्वार्टर में 0.80% से यहाँ पर इंक्रीज किया था, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब इस कंपनी की बात करें, पॉजिटिव तो बात हो गई, अब नेगेटिव की। तो नेगेटिव पॉइंट्स बस इतना ही है कि स्टॉक के जो शेयर्स हैं 58% से अधिक के जो शेयर हैं उनको प्लेस्ड हैं, जो कि अगर हम पहले देखें पिछले क्वार्टर में तो वो कितने थे 74% के थे। तो अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर इस कंपनी ने यहाँ पर अपने शेयर्स को 15.73% से अनप्लेस्ड किया है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इनके पीयर्स देखें तो जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, जहाँ पर इन सभी का अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो हिंडाल्को को छोड़कर बाकी के जो प्राइस अर्निंग रेशियो हैं वो 35-92 के आसपास हमको दिखाई दे रहे हैं। उसके कंपैरिजन में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिजनेबली ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नाम है प्रकाश इंडस्ट्रीज़। काफ़ी डाइवर्स रेंज है इनकी बिजनेस की, जहाँ पर ये स्टील एंड पावर के साथ साथ माइनिंग और मैन्युफैक्चरर का काम भी करते हैं, जहाँ पर ये वायर रॉड्स, टीएमटी बार्स, स्ट्रक्चरल स्टील आदि यहाँ पर बनाते हैं। तो ज़रूर आपको इस कंपनी को फोकस में रखना है। अब इस कंपनी की बात करें अगर हम Q1 के नंबर्स की, तो आज के दिन इन्होंने मार्केट आवर्स में ड्यूरिंग द मार्केट अपने Q1 के नंबर्स दिखाए। तो नंबर्स अगर आप इनके देखें तो देखिए, बिल्कुल भी ब्लाइंडली निवेश आपको इस स्टॉक के अंदर नहीं करना है। एक बार जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह ज़रूर लेना है। उसके अलावा आज एक और कंपनी के रिजल्ट्स आए क्वार्टर 1 के, जहां पर वेल्सपन इंडिया ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स दिखाए हैं, जहां पर इन्होंने अपनी नेट प्रॉफिट को साल दर साल 957 करोड़ से बढ़ाया है, 957% से बढ़ाया है। जहां पर अगर आप देखें तो ये कंपनी क्या है, टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर है, आप सभी को पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर में कितना ज़्यादा प्रेशर हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हर एक कंपनी प्रॉफिट के लिए, रेवेन्यू के लिए और यहाँ पर अपना जो भी
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। जहाँ पर एक्सेप्शनल नंबर आए इस कंपनी के, उन कंपनियों ने जहाँ पर लॉस पेश किया है क्वार्टर वन के नंबर्स में, बट इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिखाए हैं। तो ज़रूर ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में। तो अब हम बात करते हैं उस स्टॉक की जहाँ पर स्विंग ट्रेड के ज़रिए आपको अच्छे प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्टॉक का नाम है CMS इन्फो सिस्टम। आज के दिन इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक में भी करीब 4% की तेज़ी दिखाई दी। आज के दिन यहाँ पर 409 रुपये 40 पैसे का हाई भी लगा, जो कि यहाँ पर ये इनका नया हाई हमको लगता हुआ दिखाई दिया था। इस कंपनी की बात करें तो IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और हाल ही में ये कंपनी के शेयर हमको BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, जहाँ पर 67% के रिटर्न बना कर दिए हैं जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर अगर देखें तो इस कंपनी में इसके जो भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं हमको स्विंग अगर देखें तो डिलीवरी बेसिस पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर माल ट्रेड हो रहा है उसमें से आधे से ज़्यादा यहाँ पर शेयर जो हैं डिलीवरी के लिए उठाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर निवेशक हर एक प्राइस पर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल रहे हैं, जहाँ पर कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस स्टॉक को बाय करने की सलाह भी दी है। उसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट देखें तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है 60% से घटाकर 46% के आसपास का। लेकिन यहाँ पर शेयर बाय किसने किए हैं? म्यूचुअल फंड ने, जहाँ पर पहले 10% के आसपास की होल्डिंग रहा करती थी वो बढ़कर 19% की हो गई है। उसके अलावा FIIs ने भी यहाँ पर अपने शेयर्स को 13.12% से बढ़ाकर 15.27% का कर लिया है। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप लोगों को रडार पर रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉप लॉस और टारगेट की, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 388 रुपीज़ का, और जो टारगेट यहाँ पर आपको आने वाले अपकमिंग डेज़ में दिखाई दे सकते हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं आपके 450 रुपीज़ तक के। तो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवार्ड यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसको बहुत छोटा है और रिवार्ड बहुत बड़े। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।